वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकुअकुम व खुशुअकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारा रुकू नहीं छुपा हुआ है, ये तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं तुम्हें ऐसे ही पीठ पीछे देख रहा हूँ जैसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ। और नूर पे जलवा फरोज बावकार वल माहिल सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीला व नुसल्लिहु मा तवल्ला व नुअल्लिहु जहन्नम व सअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हजरात को सुनने और सुनाने से बेशतर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व खियार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामिल मिल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे कादरी अमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज शेख अहमद रज़ा खो कुतुब आलम मी ज़नम करता हमको ज़ियाए इल्मे दीन मुस्तफ़ा मुर्शिद बरहक ज़ियाउल मुस्तफ़ा के वास्ते वसूल बरकत के लिए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से अलग रास्ता इख्तियार करे तो हम उसे उसके रास्ते पर फेर देंगे और जहन्नम क्या ही बुरी पलटने की जगह है। हज़रात, आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना अहले हक की पहचान है, जन्नती होने की अलामत है, और आम मुसलमानों से अलग रास्ता इख्तियार करना यह जहन्नम में जाने की अलामत है। यानी आम मुसलमानों के रास्ते पर जो है वो हक पर है, और आम मुसलमानों के रास्ते से जो नया रास्ता अलग रास्ता इख्तियार करे यह गुमराही बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तबउ सवादल आज़म फइन्नहु मन शज्जा शुज्जा फिन्नार, सवादे आज़म की पैरवी करो, जो मुसलमानों की बड़ी गिरोह से अलग हुआ वो जहन्नम में गिरा। दूसरी जगह पर अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं यदुल्लाहि मअल जमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद जमाअत के साथ है। तीसरी जगह अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान का ज़ेबिल गनमी याखुज़ु शाता वन नाक़िसा वल क़ासियता फइय्याकुम वशियाब अलैकुम बिल जमात व अम्मा। शैतान इंसान का भेड़िया है, जिस तरीके से बकरियों का भेड़िया होता है और उसी बकरी का निशाना बनाता है जो बकरी जमात से अलग रहती है, बकरियों के रेवर से अलग रहती है। इसलिए तुम तफरकाबाजी से बचो और जमात आम्मा के साथ रहो। हज़रात, हदीस में 3 जगहों पर 3 अल्फाज के साथ याद किया गया, लेकिन सबका माना मफहूम एक है। कहीं सवादे आज़म कहा गया, कहीं जमात कहा गया, कहीं जमात आम्मा कहा गया, लेकिन सिर्फ सबका मतलब एक है, सबका माना एक है। अहले सुन्नत के साथ रहो, अहले सुन्नत के अकीदे पर रहो, अहले सुन्नत के अकीदे की पैरवी करो। अहले सुन्नत का माना हमने कहां से निकाला? तो एक हदीस पाक नबी करीम इरशाद फरमाते हैं तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीना फिरकतुन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। अन करीब मेरी उम्मत 73
10 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक फिरका जन्नती होगा, मबकिया जहन्नमी होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो जन्नती फिरका होने की दलील क्या होगी, उसकी अलामत क्या होगी, कैसे पहचाना जाएगा ये जन्नती गिरोह है, मबकिया जहन्नमी है। आका करीम ने उस निशानी की निशानदेही फरमाई, उसकी अलामत को बता दिया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं उस पर जो चलेगा वो जन्नती होगा, जो उससे अलग होगा वो जहन्नम में गिरेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के हबीब ने अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीकों को क्यों लाज़िम करार दिया? हालांकि सहाबा उसी पर अमल करते थे जो नबी की सुन्नत होती थी, नबी के सुन्नत से अलग सहाबा किसी पर अमल नहीं करते थे। आका करीम ने क्यों नहीं फरमाया, ऐ सहाबा कुरान पे अमल करना तुम जन्नत पर रहोगे, हदीस पर सिर्फ अमल करते रहना जन्नत पर रहोगे, बल्कि अपने सुन्नत के साथ साथ अल्लाह के हबीब ने सहाबा के भी तरीके को लाजिम करार दिया। इसलिए नबी अगर सहाबा के तरीके को छोड़ दिया जाए तो ना कुरान पे अमल हो सकता है, ना हदीस पर अमल हो सकता है, ना सुन्नत रसूल पर अमल हो सकता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि सुन्नत रसूल पर अमल करो, कुरान पर अमल करो, हदीस पर अमल करो, तो सहाबा के तरीके को पकड़ना होगा। जो सहाबा के तरीके को छोड़कर कुरान पर सिर्फ अमल करे, हदीस पर सिर्फ अमल करे, वो हक पर नहीं हो सकता। हक पर वो है जो सहाबा के तरीके पर अमल करे, कुरान पर अमल करे, सुन्नत रसूल पर अमल करे, जो इससे अलग होगा जहन्नम में जाएगा, गुमराह बद्दीन। और सुनिए, सहाबा का तरीका देख लीजिए, अपना तरीका देखिए। सहाबा का तरीका था, नबी को गैब है, नबी पीठ के पीछे की खबर रखते हैं, नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शफाअत कुबरा के मनसब पर फाइज फरमाया। नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में नहीं मिले हैं, नबी जिंदा है। हमारा भी अकीदा है, कहीं दावा बिला दलील ना रह जाए। आओ बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक आपके सामने पेश करो। बुखारी शरीफ किताबुस सलात जिल्द अव्वल बाबो जब कोई इंसान सफ में पहुंचने से पहले अगर रुकू कर ले तो उसकी वो रकात शुमार होगी कि नहीं। इमाम बुखारी ने इसीलिए इस हेडिंग को लगाया है और उसमें हजरत अबू बकरा की रवायत नकल की है। अबू बकरा की रवायत ये है, अन अबी बकरा अन्नहु इंतहा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा राकिन फरका क़ब्ल अन युरसिला इला सब। हजरत अबू बकरा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की घर से हाजिर हुए और आप जब पहुंचे क्या देखते हैं, नबी पाक रुकू में जा चुके हैं और जहां चप्पल निकाली जाती है हजरत अबू बकरा वहीं पर पहुंचे हुए थे। आपने सोचा अगर मैं बगैर रुकू किए हुए जमात पकड़ने की कोशिश करूंगा मेरी एक रकात छूट जाएगी, लाओ चप्पल निकालने की जगह पर नियत बांध ली जाए और रुकू में चलते चलते शब में शामिल हो जाऊंगा, शब में दाखिल हो जाऊंगा। इस नियत से हजरत अबू बकरा ने चप्पल निकालने की जगह पर नियत बांधी और नियत बांध कर और रुकू में चलते चलते शब में शामिल हो गए। रसूल पाक मुसल्ले इमामत पर है, आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फरमाया, ऐ अबू बकरा क्या तुम्हें नहीं मालूम है सुन्नत तरीका कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधी जाती है, क्यों तुमने चप्पल निकालने की जगह पर नियत बांध ली? क्या सुन्नत तरीका तुम्हें नहीं मालूम है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई इंसान इमामत करे तो मुसल्ले इमामत पर होता है, उसका चेहरा किबले के जानिब होता है, पीछे से आने वाला आपके पीछे से आ रहा है, आपको कैसे खबर, उसकी कैफियत कैसे मालूम होगी? हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा था या रसूल अल्लाह आप तो मुसल्ले इमामत पर थे, मैं तो आपके पीठ से पीछे आ रहा था, आपको कैसे खबर हो गई कि मैंने किस तरीके से रुकू की है, मैं किस तरीके से मैंने रुकू किया है? ये नहीं कहा, बल्कि उनका अकीदा था जब इन जैसे नबी आगे देख रहे हैं वैसे पीछे देख रहे हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हल तराउना क़िबलती हाउना, क्या तुम गुमान करते हो मेरा किबला यहाँ है? वल्लाही मा यख्फा अलैया रुकुअकुम व खुशुअकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारा रुकू नहीं छुपा हुआ है, ये तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, मैं तुम्हें ऐसे ही पीठ पीछे देख रहा हूँ जैसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैं वो पैगंबर हूँ कि अपने इसी जगह पर खड़े होकर अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। वल्लाही इन्नी ला अनज़ुरु
इला हौज़ी अल-आन, मैं इसी जगह पर खड़े होकर अपने हौज़े कौसर का मुशाहिदा कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब के इल्मे गैब का ये आलम है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नल्लाह कद रफ़अ दुनिया फाना उन्ज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामत कान्नमा उन्ज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही। अल्लाह ने रोए ज़मीन को समेट कर मेरे सामने कर दिया है। मैं पूरे रोए ज़मीन का ऐसे ही मुशाहिदा कर रहा हूँ जैसे अपने हथेली को देख रहा हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं वो पैगंबर हूँ जो कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो मुर्दों के अहवाल को देख रहा हूँ, किस पर अजाब हो रहा है, किसे सवाब दिया जा रहा है। जब मदीने में होता हूँ मक्का के लोगों के अहवाल को बयान करता हूँ, मक्के में होता हूँ मदीने वालों के लोगों के अहवाल को बयान करता हूँ, मदीने में होता हूँ जंग रूम का मुशाहिदा करता हूँ, जब मिंबर पर होता हूँ सुबह क़यामत तक होने वाले अहवाल को बयान करता हूँ, और जब ज़मीन पर होता हूँ आसमान पर चलने वालों लोगों के दिलों को पढ़ता हूँ, जब आसमान पर होता हूँ ज़मीन पर चलने वालों लोगों के दिलों को पढ़ता हूँ, जब इसकी 81 बरेली की सरजमी से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने की तो यूं पुकार उठे तेरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझसे आया नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस। बहुत पता चला हमारा अकीदा सेम सहाबा के अकीदे से है। इन वहाबियों के चक्कर में मत आना कि नबी को इल्मे गैब नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हबीब ने माकाना व यकून की जो है माकाना में किन की गैबे जो है खबर दी है। अल्लाह के हबीब जानते हैं जब से दुनिया कायम की गई और जब इंसान जन्नत में चला जाएगा तमाम खबरें दी गई। बुखारी की हदीस पाक है, सहाबे कराम इरशाद फरमाते हैं कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फअखबरना अन बदइल खल्क हत्ता यदखुला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। आकाए करीम हमारे दरमियान खड़े हुए खुतबा देने के लिए तो अल्लाह के हबीब ने खबरें दी यहाँ तक कि दुनिया जब से पैदा की गई वहाँ से लेकर कि अहले जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, सबको आकाए करीम ने हम लोगों के सामने बयान कर दिया। बताओ ये गैब नहीं तो और क्या है। लोग कहते हैं नबी शफाअत नहीं कर सकते हैं। सुनो शफाअत पर एक दलील पेश कर दूं। हज़रत उक्कासा बिन महसन असदी की रवायत है, वो फरमाते हैं नबी करीम जब शब मेराज गए आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इख्तियार दिया और शफाअत कुबरा के मनसब पर फाइज फरमाया 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के आप जन्नत में दाखिल कर सकते हैं। आकाए करीम को ये इख्तियार दिया गया। आकाए करीम सहाबा के दरमियान बयान फरमाने लगे ए सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे इस मनसब पर फाइज फरमा दिया कि 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के मेरे उम्मतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और उनकी कैफियत बयान कर रहे हैं वजूहुम अला सूरतिल कद्र लैलतुल बद्र, उनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे। ला यदखुलु अव्वलहुम व यदखुलु आखिरहुम, उनमें से न कोई पहले दाखिल होगा न कोई बाद में दाखिल होगा, बल्कि 70,000 के तमाम लोग एक साथ अपने कदम को उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 70,000 लोग हैं लेकिन नबी 70,000 लोगों के चेहरे को देख रहे हैं, उनका चेहरा कैसे होगा, उनकी कैफियत को देख रहे हैं, दाखिले के अंदाज को बयान कर रहे हैं किस तरीके से उनका दाखिला जन्नत में होगा। हज़रत उक्कासा बिन महसन असदी बैठे हुए थे, दिल में ख्वाहिश हुई लाओ अल्लाह के नबी से उन 70,000 लोगों में अपना शामिल करा लिया जाए कि मेरा नाम भी उन 70,000 में से हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह उदुल्लाह अन यजअल मिनहुम, अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि उन 70,000 लोगों में अल्लाह मेरा नाम भी शामिल फरमा दे, बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के हबीब ने ये नहीं कहा कि अभी परवरदिगार आलम ने मुझे शफाअत का इख्तियार नहीं दिया है, क़यामत के दिन देगा तब तुम्हारा नाम उन 70,000 में दाखिल करूंगा, उन 70,000 में शामिल फरमाऊंगा। बल्कि अल्लाह के हबीब ने अपनी शफाअत के पावर को दुनिया में जाहिर करके और दुनिया वालों को दिखा दिया कि ए दुनिया वालों सुनो, जैसे बरोज़े हश्र मैं जिसके लिए शफाअत कर दूं
जन्नत उस पर वाजिब है। इसी तरीके से अगर मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी पर बैठकर जिसके लिए शफाअत कर दूं उस पर जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए उक्कासा बिन मैसन असदी, जाओ व अंता मिनहुम, तुम भी उन 70,000 लोगों में से हो जिनका बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 70,000 का कोटा परवरदिगार आलम ने फिक्स किया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दे दिया गया है। प्यारे मुस्तफा जिसे चाहेंगे 70,000 में दाखिल होगा और जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल नहीं। इसलिए इन वहाबियों के चक्कर में मत आना। और टाइम नहीं है वरना तफसीर बयान करता हर अकीदे पर इंशाअल्लाह शायद सित्ता की हदीस पेश करता और हर अकीदे को एकदम परफेक्ट साबित करता कि हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे से नहीं हटा हुआ है। इसीलिए इसी पर कायम रहो। आला हज़रत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम।